दिल्ली के भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा चलाई गई मुहिम को भिवानी गौ रक्षा दल ने आगे बढ़ाया है। महंत अशोक गिरी के सानिध्य में गौ रक्षा दल ने खंडित मूर्तियों को प्रत्येक पूर्णमासी के दिन निस्तारण करने के लिए विधिवत योजना तैयार की है और आज इसका विधिवत शुभारंभ भी कर दिया। दिल्ली से भिवानी परिवार मैत्री संघ पर्यावरण प्रकोष्ठ की मुखिया पूजा बंसल विशेष रूप से भिवानी पहुंची और उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाने में गौ रक्षा दल का मार्गदर्शन किया। गौ रक्षा दल के संयोजक संजय परमार ने बताया कि प्रत्येक पूर्णमासी के दिन गौ रक्षा दल के सभी सदस्य मिलकर खंडित मूर्तियों का विधिवत हवन यज्ञ के साथ निस्तारण करवाएंगे। यह मुहिम निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने शहरवासियों से इस मुहिम में रचनात्मक सहयोग करने की अपील भी की। बोल गौ माता की जय, बोल सनातन धर्म की जय। चलो ओम अंजन्याय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम महावीराय नमः स्वाहा। अंजन्याय नमः स्वाहा। वायुपुत्राय नमः स्वाहा। श्री हनुमते नमः स्वाहा। ओम श्री बालाजी महाराजाय नमः स्वाहा। रामदूताय नमः स्वाहा। श्री रामदूताय नमः स्वाहा। श्री सालासर देवताभ्यो नमः स्वाहा। श्री मेहंदी बालाजी देवाय नमः स्वाहा। श्री हनुमते नमो नमः स्वाहा। श्री हनुमते नमो नमः स्वाहा। श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा। श्री सैफ परिवाराय नमः स्वाहा। लक्ष्मणाय नमः स्वाहा। सीताय नमः स्वाहा। श्री तुलसीदासाय नमः स्वाहा। ओम श्री रामचंद्र देवताभ्यो नमः स्वाहा। सनातन संस्कृति में सद्भावना और सक्षम का बड़ा महत्व है और आज उसी का उत्सव मनाते हुए भिवानी में गौ सेवा दल द्वारा जो प्रतिष्ठाएं हैं, मूर्तियां हैं, जो विग्रह ईश्वर के जो उनके प्रतिस्वरूप है वो जाते खंडित होने के पश्चात जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में जोड़ किनारे नदियों के तालाब पर छुड़ाते हैं, जिससे वो खंडित भाव जो होकर ईश्वरीय प्रतिष्ठा है वो धूमिल होती है और हमारे जो भाव है वो धूमिल होते हैं। तो उनका एक प्रेरणा दी गई कि ये प्रतिष्ठाएं हैं, इनको जो विग्रह हैं इनको मिट्टी दी जाए और उसके पहले हवन भी किया गया है। तो आप सब जागरूक बने, इस अभियान में जुड़े कि आप अगर जितने भाव आप में ईश्वर के प्रति उस प्रतिष्ठा को प्रत्येक दिवस पूजा अनुष्ठान जपन विधि भोग प्रसाद लगाते हैं तो क्या उसका खंडित होने पर आपका अभिप्राय नहीं है क्या उसको आप उसका स्थान दे, जो उसको भूमिगत दे या जल से दे, लेकिन तल इत्यादि डालने से होता है प्रदूषण और भूमि में देने से जो विग्रह है वो मिट्टी का है, पत्थर का है या किसी तरह का विग्रह है, उस विग्रह से मिट्टी की उष्णता ही बढ़ती है। हरिओम। ये भिवानी परिवार मैत्री संघ की प्रेरणा से आज ये जो हमारा कार्यक्रम है ये चला है। खंडित मूर्तियाँ जो कभी हमारे सिर माथे लगा करती अब वो धूल फाक रही थी, तो उनकी प्रेरणा से राजेश चेतन जी हमारे प्रधान जी भिवानी परिवार मैत्री संघ के, उनकी प्रेरणा से हमारे गोरक्षा दल भिवानी ने बाबा अशोक गिरी के सानिध्य में हमने ये अभियान भिवानी के अंदर चलाया है। तो आज गोरक्षा दल भिवानी के गौ सेवक हमारी इन खंडित मूर्तियों को इकट्ठा करके हमारी पालवास गौशाला के अंदर लेके आए हैं और इसको विधिवत रूप से हवन यज्ञ के साथ और इसका निष्पादन का कार्य किया जाएगा। और इसके लिए हम सभी आम जनता से हम अपील करते हैं कि आगे से अगर कोई भी आपको ऐसी खंडित मूर्ति मिलती है, आपका खंडित मूर्ति आप जल प्रभावित ना करें। इससे एक तो जल प्रदूषण भी बनता है, वायु प्रदूषण बनता है, उसको बचाने के लिए पर्यावरण का बचाने का जिम्मेदारी भी हमारी है। तो आप हमें सूचना दें या तो हमारे पास भिजवाएं या हमको फ़ोन करें, हम उनको मूर्तियों को लेके जाएंगे और इस तरह ही उनको हम आज किया है। हर पूर्णमासी को हम इनका विधिवत रूप से निष्पादन का कार्य करेंगे। मेरा नाम पूजा बंसल है। मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ में पर्यावरण समिति की हेड हूँ और हमने ये प्रोजेक्ट उठाया है कि हमारे पर्यावरण के अंदर जो हमारी देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ फैली हुई रहती हैं सड़कों पे इधर उधर, हम उनको एकत्रित करें और उनका निस्तारण वेद पुराणों के तहत सही तरीके से करें। तो ये हमने आज पहली बार हम इस अनुष्ठान को हम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने हवन किया है और हवन के बाद अब हमने गड्ढा खोद के इसके अंदर हम मूर्तियाँ डाल रहे हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं हिंदू समाज में रहती हूँ और हिंदू समाज के हर व्यक्ति को मैं ये संदेश दूँ कि
हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने हिंदू की मूर्तियां हैं उनका हम सही तरीके से निष्पादन करें। जैसे हम अपने बड़े बुजुर्गों को विदा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने देवी देवताओं की मूर्तियों को उसी प्रकार से उनका निस्तारण करें, ना कि हम उनको इधर उधर सड़कों पे छोड़कर आएं। और ये एक हमने संजय परमार भाई के साथ हमने मिलकर ये अनुष्ठान यहाँ पे स्टार्ट किया है। उसके अलावा हम दिल्ली में भी मूर्तियाँ एकत्रित करते हैं और हम आगे जाके दिल्ली में भी ये वाला काम करेंगे। हाँ, ये प्रेरणा मुझे मिली हमारे दिनेश गुप्ता जी से, जो हमारे संस्था की भवानी परिवार मैत्री संघ के जनरल सेक्रेटरी हैं, और उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि इसके लिए मैं आगे आऊँ और इस पर मैं थोड़ा काम करूँ। और सही बताऊँ तो पहले मुझे पता नहीं था कि इस चीज़ में मैं कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाऊँगी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया है कि मुझे इस काम को पूरी मुहिम बनाकर जन आंदोलन की तरह आगे बढ़ाना है और इसको हम इतना आगे लेकर जाएं कि हिंदू का हर एक व्यक्ति इस बात को समझे कि हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए कितना आवश्यक है कि इस चीज़ के ऊपर हमारी चर्चा होनी चाहिए हर एक सभा में, हर एक जगह पर जहाँ पर भी हिंदू एकत्रित हों, वहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें और इस चीज़ को प्रोत्साहित करें। अपनी आगे की जनरेशन को भी ये समझ दें कि आगे जाकर वो भी इस चीज़ को फॉलो करें।